सुखदेव नामक एक व्यक्ति को लेकर पूरी विजयनगर में यह बात प्रसिद्ध थी कि सुबह सुबह जो भी उसकी सूरत देख लेता है उसे पूरे दिन अन्न नसीब नहीं होता। उड़ती उड़ती यह बात महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक भी पहुंची। तब महाराज ने सोचा कि इस बात की जांच करनी चाहिए। ऐसा मनहूस व्यक्ति तो राज्य में रहने के योग्य ही नहीं है। यही सोचकर उन्होंने सुखदेव को बुलवाया और रात में खूब खातिरदारी करके अपने कक्ष में ही उसका बिस्तर लगवा दिया। महाराज सुबह सुबह उठे और सबसे पहले उसे उठाकर हाल चाल पूछा, फिर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। किसी कार्य में वह इस प्रकार उलझ गए कि खाने की बात क्या कहूँ, समय पर नाश्ता भी न मिला। खैर दोपहर हो गई और महाराज के सामने खाना परोस दिया गया, मगर तभी अंतःपुर में कोई ऐसी घटना घटी कि महाराज को उठकर जाना पड़ गया। गर्ज ये कि शाम तक इसी प्रकार की घटनाएं घटती रही और महाराज को खाना नसीब नहीं हुआ। अब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि यह व्यक्ति सचमुच मनहूस है और इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। अतः उसी समय उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म जारी कर दिया कि कल शाम को इस व्यक्ति को सरेआम फांसी दे दी जाए। सिपाहियों ने फौरन सुखदेव को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। सुबह होते होते यह खबर चारों ओर फैल गई कि आज शाम को मनहूस सुखदेव को महाराज के हुक्म से फांसी पर लटकाया जाएगा। यह बात तेनालीराम के कानों में भी पड़ी और पलक झपकते ही वह सारा माजरा समझ गए। वे फौरन निर्दोष सुखदेव के पास पहुँचे। सुखदेव ने रो रो कर उन्हें सारा किस्सा सुनाया कि किस प्रकार महाराज ने उसे एक रात का अतिथि बनाकर फांसी का हुक्म सुना दिया है। तेनालीराम जी, अब आप ही बताएं कि मेरा क्या कसूर है। मनहूस यह भाग्यवान तो ईश्वर बनाता है, इसमें कोई प्राणी कर ही क्या सकता है। कृपा करके आप मेरी मदद करें, अन्यथा मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता मत करो सुखदेव, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, तेनालीराम ने कहा। फिर धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगे। समझ गए? जी हाँ, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगा। तेनालीराम वहाँ से चले गए। शाम को सैनिक आए और उससे पूछा, सुखदेव, महाराज का आदेश है कि यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। दारोगा जी, निर्भीक होकर सुखदेव बोला, मैं सारी प्रजा के सामने यह कहना चाहता हूँ कि मैं मनहूस हूँ और जो सुबह सुबह मेरी शक्ल देख लेता है उसे भोजन नसीब नहीं होता। मगर महाराज मुझसे भी बड़े मनहूस है। जो मैंने उनकी शक्ल देखी थी और शाम को मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। क्या बकता है? दरोगा आंखें निकालकर घुर्राया। जानता है क्या कर रहा है तू? महाराज ने सुन लिया तो क्या फांसी से भी बड़ी कोई सजा है जो वे मुझे दे सकते हैं? सुखदेव व्यंग्य से मुस्कुराया। जाओ दरोगा जी, जाकर महाराज को बता दो कि यही मेरी अंतिम इच्छा है। सिपाही दौड़े दौड़े महाराज कृष्णदेव राय के पास पहुँचे और उन्हें सुखदेव की अंतिम इच्छा बताई। सुनते ही महाराज सन्नाटे में आ गए और बोले, हम उसकी फांसी की सजा रद्द करते हैं, उसे फौरन हमारे पास लाओ। सिपाही उसे लेकर आए तो महाराज ने उसे सम्मान सहित अपने पास बैठाया। फिर बड़े ही प्यार से पूछा, सच सच बताना सुखदेव, यह बात तुझे कैसे सूझी? मुझ मूर्ख को ऐसी बातें कहाँ सूझ सकती है महाराज। मृत्यु दंड पाकर तो मैं वैसे ही अपनी सूझबूझ खो बैठा था। यह तो भला हो तेनालीराम जी का, जिन्हें मुझे ये युक्ति सुझाई। ओह, महाराज को झटका सा लगा। फिर वे बोले, तेनालीराम धन्य है जिसने एक निर्दोष को फांसी से बचा लिया। फिर महाराज ने सुखदेव को बहुत सा इनाम दिया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।